संगीत। महानता की असली कीमत आखिर होती क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सबने कभी न कभी खुद से जरूर पूछा है। तो आज इसी सवाल की तह तक चलेंगे, विराट कोहली की कहानी के जरिए। एक ऐसे चैंपियन की कहानी जिसने ग्रेटनेस पाने के लिए सचमुच खुद को राख से दोबारा बनाया। कहानी की शुरुआत होती है एक आईने से, एक ऐसा आईना जिसने विराट को वो सच दिखाया जिससे वो शायद भाग रहे थे। और बस वहीं से शुरू हुआ एक फैसला जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो बात है साल 2012 की, आईपीएल के ठीक बाद। विराट खुद बताते हैं, मैं नहाकर बाहर आया, मैंने खुद को आईने में देखा और मुझे शर्म आई। अब जरा सोचिए, ये सिर्फ एक पल नहीं था, ये एक जबरदस्त वेकअप कॉल था। विराट को ये समझ आ गया था कि अगर दुनिया का बेस्ट बनना है तो ऐसे तो नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, टैलेंट तो उनमें जन्म से ही था, कमाल की एनर्जी, खेल के लिए वो जुनून, सब कुछ था। लेकिन दूसरी तरफ थी अनुशासनहीन आदतें, कुछ भी खा लेना, सोने का कोई तय समय नहीं, और तो और हफ्ते में 40 कैंडी वाले कई पैकेट खत्म कर देना। यही वो सच था जो उन्हें आईने में दिखा कि सिर्फ टैलेंट आपको एक लेवल तक तो ले जा सकता है, पर महानता तक नहीं। और बस इसी एहसास के बाद शुरू हुआ विराट 2.0 का दौर। एक ऐसा दौर जहां टैलेंट को तराशने के लिए ट्रेनिंग को हथियार बनाया गया। ये खुद को तोड़ने और फिर से गढ़ने की एक बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया थी। उनका नया मंत्र एकदम सिंपल था, खाओ, सो, ट्रेनिंग करो और रिपीट करो। सुनने में कितना आसान लगता है ना, लेकिन विराट कहते हैं कि असली चुनौती इसी में है। कंसिस्टेंट होने के लिए आपको बोरिंग बनना पड़ता है, रोज वही डिसिप्लिन रूटीन फॉलो करना। और जानते हैं, विराट के लिए यही बोरिंग काम उनका सबसे बड़ा जुनून बन गया। जरा इस स्लाइड पे नजर डालिए, ये बदलाव कितना बड़ा था। बटर चिकन की जगह जापानीज खाने ने ले ली, जंक फूड की जगह स्मार्ट कार्ब्स और ग्लूटेन फ्री डाइट। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? विराट कहते हैं कि कुछ ही महीनों में उनके दिमाग ने जंक फूड के लिए तरसना ही बंद कर दिया। ये होती है डिसिप्लिन की पावर। ये सिर्फ आपके शरीर को नहीं, आपके दिमाग को भी बदल देती है। और इस जबरदस्त मेहनत का नतीजा, विराट को महसूस हुआ कि वो मैदान पर अपनी टीम के लिए 5 गुना ज्यादा योगदान दे सकते हैं। ये फिटनेस का वो लेवल था जहां आप अकेले दम पर खेलकर रुख पलट सकते हैं। लेकिन महानता की इस राह पर हर चमक के पीछे एक अंधेरा भी होता है। इस हद से ज्यादा अनुशासन की एक कीमत थी जो दुनिया को दिखाई नहीं देती थी, एक गहरा मानसिक और भावनात्मक संघर्ष। ये नया लाइफस्टाइल अपने साथ अकेलापन लेकर आया। पार्टियां बंद, दोस्तों से मिलना जुलना कम हो गया, फोन भी साइलेंट रहने लगा। कहते हैं ना, शिखर का रास्ता अक्सर तन्हा होता है, और विराट ने ये लड़ाई अकेले ही लड़ी। फिर आया वो दौर 2020 से 2022 का, एक ऐसा तूफान जब रन बनने बंद हो गए। हर मैच के बाद हेडलाइंस में एक ही सवाल होता था, क्या किंग कोहली का दौर खत्म हो गया? जिस इंसान को पूरा देश हीरो मानता था, अब उसी की काबिलियत पर शक किया जा रहा था। जरा उस दबाव को महसूस कीजिए। लेकिन सबसे बड़ा तूफान बाहर नहीं, उनके अंदर चल रहा था। जो इंसान दुनिया के लिए एग्रेशन का सिंबल था, वो अकेले में खुद से पूछ रहा था, क्या मैं सच में खत्म हो गया हूँ? ये आत्मसंदेह किसी भी चैंपियन की नींव हिला सकता है। विराट ने खुद एक बार कहा था, जब आपसे हमेशा मजबूत रहने की उम्मीद की जाती है तो लोग ये पूछना ही भूल जाते हैं कि आप कैसे हैं। ये एक लाइन उस अकेलेपन और दर्द को बयां कर देती है जो एक मजबूत चेहरे के पीछे कहीं छिपा हुआ था। लेकिन चैंपियन गिरते जरूर हैं, पर टूटते नहीं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब बात करते हैं उस वापसी की जो सिर्फ रनों की वापसी नहीं थी, ये थी खुद को वापस पाने की कहानी, अपने जुनून को, अपनी मानसिक शांति को वापस पाने की। और फिर एक दिन विराट ने लड़ना छोड़ दिया, दुनिया से नहीं बल्कि खुद से। उन्होंने फैसला किया कि अब मैं सिर्फ खेलूंगा, ना रनों के लिए, ना रिकॉर्ड्स के लिए, और ना ही किसी को कुछ साबित करने के लिए। बस सिर्फ और सिर्फ खेल के लिए, मेरे पहले प्यार के लिए। और दोस्तों, यही वो पल था जब किंग वापस आने वाला था। उनकी वापसी कोई एक पारी या एक शतक नहीं थी, ये एक धीमी, खामोश हीलिंग की प्रक्रिया थी। पहले हिम्मत लौटी, फिर दिमाग में क्लैरिटी आई, और फिर मन में शांति। और जब ये तीनों चीजें वापस आ गईं, तो फिर रनों का सैलाब भी आ गया, जो आज तक जारी है। तो विराट की जबरदस्त कहानी से हम क्या सीख सकते हैं?
खास तौर पर स्टूडेंट्स और वो सभी लोग जो अपने लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं सफलता के इस विराट मंत्र को। पहला, सही इरादा। आपका मकसद एकदम साफ होना चाहिए, बस खुद को बेहतर बनाना है और कुछ नहीं। दूसरा, बोरिंग काम। याद रखिए, कंसिस्टेंसी बोरिंग होती है और यही चीज उसे सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी बनाती है। तीसरा, हार को गले लगाना। जैसा विराट कहते हैं, गिरने के बाद उठने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। और चौथा, सबसे अहम, मुकाबला खुद से। आपका कंपटीशन दुनिया से नहीं बल्कि उस इंसान से है जो आप कल थे। रोज खुद को हराना है। विराट कोहली ने अपनी कहानी की स्क्रिप्ट खुद लिखी। उन्होंने कीमत चुकाई, दर्द सहा और फिर शिखर पर अपना झंडा गाड़ा। सवाल ये नहीं है कि विराट किंग क्यों है, असली सवाल तो ये है कि आप अपनी कहानी के चैंपियन कैसे बनेंगे।